ओम अरुणोदराय नमः। मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, अपने लक्ष्य अपने पथ की ओर अग्रसर रहें। आपका बुद्धि विवेक हमेशा हर्षोल्लासित करता हुआ अपने बुद्धि के द्वारा आप अपने पथ पर अग्रसर रहें। हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे अभी तक। इसके पहले अवध के नवाब के विषय में चर्चा चल रही है। उसी क्रम में शहादत खां के बारे में, फिर सफदरजंग, उसके पश्चात सुजाउद्दौला के बाद आर्शमुद्दौला के वाजिर अली, तत्पश्चात शहादत अली खां, इसके बाद गाजिउद्दीन हैदर अली खां और इसके पश्चात जो अगला नवाब हुआ अवध का, नासिरुद्दीन हैदर अली साहब। आइए देखते हैं। ये 8वें नवाब हुए लखनऊ के। शासनकाल इनका जो था 19 अक्टूबर 1827 से 7 जुलाई 1837 ईस्वी का समय इनका शासनकाल था। राजतिलक जो इनका हुआ था 20 अक्टूबर 1827 में इनका राजतिलक हुआ। कहां? लखनऊ में। तब ये 25 वर्ष के थे। कौन? नासिरुद्दीन हैदर अली शाह जी। पूर्वज इनके थे गाजिउद्दीन हैदर जी, पूर्व थे। उत्तराधिकारी इनके जो हुए उनका नाम था मोहम्मद अली शाह। जन्म इनका हुआ था 9 सितंबर 1803 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 7 जुलाई 1837 ईस्वी में लखनऊ में। पत्नी इनकी थी, उनका नाम था मलिका जमानी डे। 22 दिसंबर 1843 में मुकद्दरा औलिया ताजमहल में है, ये ताजमहल में थी। और दूसरी इनकी थी कुदसिया बेगम डे 21 अगस्त 1834 ईस्वी की अफजल महल यहाँ पे थी। नाम इनका जो नाम था वो था अबुल मंसूर कुतुबुद्दीन सुलेमान जहां शाहजहां नसीर उद्दीन हैदर इनका पूरा नाम था। घर इनका था निशापुरी में और पिता इनके वही अभी जो बताया गाजिउद्दीन हैदर शाह इनके पिता थे। धर्म इनका था शिया इस्लाम धर्म के अनुयायी थे ये। और नवाब विलासिता पूर्ण थे और खगोल विद्या में विश्वास करते थे नासिरुद्दीन हैदर अली शाह जी। वित्त पोषित इन्होंने लखनऊ में वेधशाला का निर्माण करवाया। यह 1832 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया यह वेधशाला। इसे तारों वाली कोठी के नाम से जानते हैं। इस वेधशाला को तारों वाली कोठी के नाम से जानते हैं। कंपनी सरकार ने, जो अंग्रेजी कंपनी थी, सरकार ने नवाब हैदर को भी लूटा। अंग्रेजी कंपनी सरकार थे, अंग्रेजों ने नवाब को भी लूटा। 1 मार्च 1821 ईस्वी को सरकार ने उनसे 62,40,000 रुपए की मांग की थी। 90 एकड़ के पार्क और बादशाह बाग नामक महल परिसर के लिए याद किए जाते हैं नवाब नासिरुद्दीन हैदर अली शाह। इसके बाद हम देखते हैं अगले जो नवाब हुए अली साहब, इनका मोहम्मद अली साहब भी कहते हैं। आइए देखते हैं। नासिरुद्दीन हैदर के बाद अगले जो नवाब है मोहम्मद अली शाह, जिनका समय 1837 से 1842 ईस्वी का था। इनके समय में कुछ ज्यादा उथल पुथल नहीं हुआ, इसके लिए इसके विषय में ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते। छोटा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था इन्होंने 1838 ईस्वी में। नवाब ने छोटा इमामबाड़ा का निर्माण कराया लखनऊ में। इनका निधन 16 मई 1842 ईस्वी में हो गया। इसके पश्चात इनके पुत्र अमजद अली शाह 1842 से 1847 ईस्वी नवाब हुए। कैंसर रोग से पीड़ित थे और 13 फरवरी 1847 ईस्वी में 48 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया।
इनके समय में कोई अधिक उपलब्धता हासिल नहीं हुई। इसके पश्चात अगले जो नवाब हुए, इनके पुत्र थे, बड़े पुत्र, जिनका नाम था वाजिद अली शाह, जिनका शासन काल था 1847 से 1856 ईस्वी का समय इनका था। अमजद अली शाह के बड़े पुत्र वाजिद अली शाह अंतिम नवाब हुए 1847 ईस्वी में। नवाब ये किस प्रकार के थे? नवाब वाजिद अली शाह गायक, संगीतकार, नर्तक और कलाकारों का एक महान संरक्षक तथा वास्तुकला का प्रेमी थे। नवाब वाजिद अली शाह केसरबाग महल का निर्माण प्रारंभ किया और उस समय जो समय था 1848 और 1850 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य रहा समय। इसके मध्य यानी 1848 और 1850 ईस्वी के मध्य 80 लाख रुपए के फर्नीचर और सजावट शामिल है, जिसमें इतना खर्च हुआ था, कितना 80 लाख रुपए सजावट के लिए कैसरबाग के महल के निर्माण में। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जिनका नाम था पंडित बिरजू महाराज के पूर्वजों को संरक्षण दिया था नवाब वाजिद अली शाह ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया नवाब वाजिद अली शाह। कला प्रेमी में ठुमरी एक संगीत विधा है जिसके जन्मदाता वाजिद अली शाह को प्राप्त हुआ है। इन्हीं को जन्मदाता कहा जाता है ठुमरी का। ठुमरी को कथक नृत्य के साथ गाया जाता है। और एक बात और जान लेते हैं, इनके दरबार में हर दिन संगीत का जलसा हुआ करता था। उर्दू, अरबी और फारसी के विद्वान और कला पारखी नवाब वाजिद अली शाह ने एक बढ़कर एक बेहतरीन गजलें भी लिखी है इन्होंने। और इन्हीं के शासनकाल में लाल डलहौजी ने 1854 ईस्वी में आक्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था 1856 में। अंग्रेजों के देश निकाल देने पर, नवाब को देश निकाला दे दिया था, तो इन्होंने क्या किया, नवाब वाजिद अली शाह ने कलकत्ता में जाके शरण ली और 21 सितंबर 1887 ईस्वी जब ये 65 वर्ष की आयु के थे, कलकत्ता मटिया बुर्ज में इनका निधन हो गया। यह वाजिद अली शाह से संबंधित कुछ चर्चाएं थी। नमस्कार दोस्तों, आज आधुनिक इतिहास के अंतर्गत अवध के नवाबों की चर्चा यही समाप्त होती थी। नेक्स्ट दिन नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।